इसी पे है। अब तरह तरह की बातें वो कर रहे हैं, ट्राइबल लोगों के लिए भी कर रहे हैं, वो सब तो फैक्चुअल बातें हैं ना, उसके लिए तो कानून है आज भी। अगर जे उन्होंने एग्जांपल ये भी दिया है कि अगर ये ट्राइबल लोगों की जो महिलाएं हैं, मुस्लिम लोग उनसे शादी करते हैं और उनकी प्रॉपर्टीज़ अपने नाम करवा के उनको वक्फ कर देते हैं और फिर तलाक दे देते हैं, ये तो सीधा सीधा धोखाधड़ी का काम हो गया ना। उसके लिए तो BNS की धाराएं हैं बहुत सारी, पहले IPC की धाराएं थी बहुत सारी, और फिर हमारे परम आदरणीय मोदी जी और अमित शाह जी और इनके सारे जितने भी चीफ मिनिस्टर्स हैं अलग अलग राज्यों में धर्मांतरण के खिलाफ कानून तो बना ही रहे हैं। तो ये वक्फ को चीटिंग उनमें चेंज करें ना कानूनों में, और मजबूत बना दें उनको कानूनों को। वक्फ का क्या ताल्लुक है उससे? और जो ट्राइबल्स मुसलमान हैं वो अपनी प्रॉपर्टी वक्फ नहीं कर पाएंगे, तो जवाब हम जैसे लोगों के दिमाग में, क्योंकि जो वक्फ की समझ रखते हैं हो सकता है अलग हो, लेकिन अब वो तो काम कपिल सिब्बल साहब को करना है, वो जाने, और जो लोग उनको ब्रीफ कर रहे हैं हमारी बड़ी बड़ी तंजीमें और सारे मिलके जिन्होंने अपना लीड काउंसिल उन्हें बनाया कि वही बहस करेंगे, वो सब लोग जाने। मैं सर एक चीज़ समझना चाह रहा हूँ, क्योंकि मैं भी ज़्यादा जानकार तो नहीं, तो कानून के जानकार हैं, कि सोशल मीडिया पे बारीक से वो लोग देख रहे हैं, ध्यान से सुन रहे हैं कि जो बहस अंदर में चल रही है इसका मेन मकसद क्या है। क्योंकि वक्फ सब तो यही जान रहा है कि ये अल्लाह की दौलत है, लोग जान रहे हैं कि भाई मेरे हक में ही फैसला आएगा, लेकिन अचानक आज देखने के बाद साफ उलट हो गया, लोगों के चेहरे की मायूसी पूरी तरह से आ गई, रौनक ख़त्म हो गया। भाई मेरी बात देखिए, अभी भी मुझे फिर भी उम्मीद है, अभी भी मुझे उम्मीद है और मैं दुआ भी कर रहा हूँ, बेंच जो है अच्छी है, ठीक है, वो तब कह रहे हैं। लेकिन अब अगर आप जाके दीवार में टक्कर ही मार रहे हो बार बार, तो बेंच भी क्या कर लेगी। फिर भी मैं उम्मीद करता हूँ कि शायद कुछ मुआवजा हो जाए, उसी की उम्मीद कर रहे हैं हम। लेकिन मैं तो इस बात को पहले से कह रहा हूँ ना कि गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं। प्लान बी की बात मैं बार बार क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि ये जो टीमें लड़ रही हैं इनका ट्रैक रिकॉर्ड देखो ना आप, 100% हर केस में हारने का है। अब ऐसा कौन सा चमत्कार कर देंगे ये वो, और चमत्कार तो कर रहे हैं। कपिल सिब्बल साहब को ही लीड काउंसिल बना दिया, मतलब 75% टाइम वही लेंगे, तो अंजाम हमें हिस्ट्री से सीखना चाहिए ना। अंजाम का क्या अंदाज़ा लगा सकते हैं हम, वही होगा जो आज तक होता है। इसमें कौन सी रॉकेट साइंस है, कौन सी ऐसी बात मैं कर रहा हूँ। और फिर एक और दूसरी भी सोचने की बात है, मैं एक बुनियादी बात पे आता हूँ। जितने 95% लोगों ने पिटिशन्स डाली, वो सब लोग ऐसे हैं, ज़्यादातर आप चेक कर लीजिएगा, जो किसी ना किसी वक्फ की प्रॉपर्टी पे बैठे हुए हैं। तो अब ये जो नया कानून आया है, ये वक्फ की प्रॉपर्टीज़ को चोरी करने वालों की सज़ा कम कर रहा है। पहले नॉन बेलेबल था, अब उसको बेलेबल बना रहा है। पहले सज़ा 3 साल तक की थी, अब उसको 6 महीने की बना रहा है। पहले रिगरस कैद बामुशक्क़त थी, अब उसको आसान प्रिजनमेंट वो जो बना रहा है, कैद मतलब आम कैद बना रहा है। तो जो लोग वक्फ पे कब्जा करके बैठे हैं उन्हें तो खुशी हो रही होगी ना इससे, नहीं हो रही होगी। तो वो लोग चाहेंगे कि वो ये केस जीतें, या वो ये चाहेंगे कि केस हारें। ये बुनियादी बात है। अब आप देख लीजिए, इनमें से चेक कर लीजिए कि कौन कौन ऐसे लोग हैं, और वो लोग क्या ये चाहेंगे कि जो ये अभी लिमिटेशन एक्ट लगा हुआ है, अब अगर 12-14 साल से कोई वक्फ की प्रॉपर्टी पे कब्जा करके बैठे हुए हैं, और बैठे हुए कौन है, यही लोग जो अपने आप को वक्फ का हिफाजती बता रहे हैं। अब जो नया कानून आया है वो ये कह रहा है कि अगर आपने कब्जा कर लिया तो कब्जा सच्चा और दावा झूठा, सबूत कितने भी आप दिखा दोगे ये वक्फ की प्रॉपर्टी थी, लेकिन 12 साल हो चुके हैं, जो भी उलेमाए सूस पे बैठे हुए हैं या जो भी हमारे लीडर बैठे हुए हैं, ये उनकी ज़ाती मिल्कियत हो गई। अब वो ये जीतने के लिए केस लड़ेंगे या हारने के लिए, ये मैं आम आवाम पे छोड़ता हूँ। मैंने 2 ही एग्जाम्पल दिए हैं, अपना दिमाग इस्तेमाल करना चाहिए हमें। ये बड़ी